निर्गमन अध्याय 7। यह सुनकर यहोवा ने मोशे से कहा, अब देखना कि मैं तुम्हें कैसे फरो के सामने ईश्वर समान बना देता हूँ, और तुम्हारा भाई अहरोन तुम्हारा प्रवक्ता होगा। जो जो बात मैं तुम्हें बताऊंगा वह सब बात तुम अहरोन से कहना, और अहरोन वही सब फरो से कह देगा। तब फरो इस्राएलियों को अपने देश से जाने देगा। लेकिन मैं फरो के मन को कठोर बना दूंगा, ताकि मैं मिस्र देश में और ज्यादा चिन्ह और अद्भुत काम कर सकूं। फिर भी फरो उन सब बातों पर ध्यान नहीं देगा। तब मैं मिस्र देश को बड़ा कष्ट और दंड दूंगा, और मिस्र से इस्राएल के लोगों को बाहर निकालूंगा। मिस्र के लोग यह जान जाएंगे कि मैं ही यहोवा हूँ, जिसने मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाया है, और मैंने ही इस्राएलियों को उसके बीच से निकाला है। तब मोशे एवं अहरोन ने ऐसा ही किया, जैसा यहोवा ने उनसे कहा था। जब मोशे और अहरोन फरो के पास गए, तब मोशे की उम्र 80 वर्ष तथा अहरोन की 83 वर्ष थी। अहरोन की लाठी के काम। तब यहोवा ने मोशे तथा अहरोन को यह आदेश दिया, जब फरो तुमसे चमत्कार दिखाने को कहे, तब तुम अहरोन से कहना, अपनी लाठी फरो के सामने डाल दे, ताकि वह सांप बन जाए। इसलिए मोशे तथा अहरोन फरो के पास गए और ठीक वही किया जो यहोवा ने कहा था। अहरोन ने अपनी लाठी फरो एवं उसके सेवकों के सामने डाल दी, और वह सांप बन गई। यह देख फरो ने भी पंडितों तथा ओझों को बुलवाया, और मिस्र देश के जादूगरों ने भी वैसा ही किया। उन सब ने अपनी अपनी लाठी फेंकी, जो सांप बन गई, पर अहरोन की लाठी ने उन सभी की लाठियों को निगल लिया। इससे फरो का मन और कठोर हो गया, और उसने उनकी बात नहीं मानी, जैसे ही यहोवा ने कहा था। जल का रक्त में बदलना। तब यहोवा ने मोशे से कहा, फरो का मन बहुत कठोर हो गया है, वह लोगों को जाने नहीं देगा। सुबह जब फरो नदी की ओर जाएगा, तब तुम नदी पर उनसे मिलना, और तुम्हारे हाथ में वही लाठी रखना जो सांप बन गई थी। तुम फरो से यह कहना, यहोवा ने जो इब्रियों के परमेश्वर है, मुझे तुमको यह कहने के लिए भेजा है कि मेरे लोगों को जाने दो कि वे निर्जन प्रदेश में जाकर मेरी आराधना कर सके। लेकिन अभी तक तुमने यह बात नहीं मानी है। यहोवा ने यह कहा है कि तुम जान जाओगे कि मैं ही यहोवा हूँ। तुम देखना कि नदी के जल पर मैं इस लाठी से जो मेरे हाथ में है मारूंगा, और पानी खून बन जाएगा, और उसमें सब मछलियां मर जाएंगी, और नदी से बदबू आएगी, और मिस्र के लोग नील नदी से पानी नहीं पी पाएंगे। फिर यहोवा ने मोशे से कहा, अहरोन से यह कहो, अपनी लाठी मिस्र देश की नदियों, तालाबों, नालों की ओर बढ़ाए, ताकि सारा पानी लहू बन जाए, चाहे पानी बर्तन में हो या पत्थर के पात्र में। मोशे तथा अहरोन ने वैसा ही किया, जैसा यहोवा ने उनसे कहा। उन्होंने लाठी उठाई और नील नदी के जल पर मारा। फरो एवं उसके सेवक यह सब देख रहे थे। एकदम नील नदी का पूरा पानी लहू बन गया। नील नदी में जो मछलियां थी मर गई। नदी में इतनी दुर्गंध थी कि मिस्र के लोग नील नदी का पानी नहीं पी सकते थे। पूरे मिस्र देश में रक्त फैल गया। अपने तंत्र मंत्र से मिस्र के जादूगरों ने भी यही कर दिखाया, तो भी फरो का मन और कठोर हो गया, और उसने उनकी बात नहीं मानी। फरो पर इन सब का कोई असर नहीं हुआ, और वह अपने घर चला गया। मिस्र के लोग पीने के पानी के लिए नील नदी के पास गड्ढे खोदने लगे, क्योंकि नील नदी का पानी पीने योग्य नहीं रहा था। मेढक की विपत्ति। यहोवा द्वारा नील नदी के पानी को लहू बनाए 7 दिन हो चुके थे।